श्रीमती शुक्ला। अच्छा हुआ आदि जो तूने मंदिर जाने के बारे में सोचा। मन बहुत विचलित हो रहा है हमारा। जो कर रहे हैं वो सही है या गलत ये समझ ही नहीं पा रहे हो। रॉकी की बात सुनते हैं तो लगता है कि उर्मी को रॉकी के पास चले जाना चाहिए। उर्मी के आंसू देखते हैं तो लगता है कि नहीं जाना चाहिए। हम तो बाके बिहारी के मंदिर जाकर उनके आगे हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तो अपने हाथ उठा रहे हैं। तो ये बार बार मोबाइल क्यों देख रहे? कोई कॉल आने वाला है? नहीं नहीं भाभी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। अरे क्या हो गया? काले कुत्ते पीछे पड़ गए क्या? मम्मी जी, आदित्य गुंजन भाभी को लेकर बांके बिहारी मंदिर गया है। ये हाथी को मंदिर जाने की आदत कब से पड़ गई? गुंजन भाभी बता रही थी उसने कोई मन्नत मांगी है। भगवान से मन्नत मांगी है? अरे आदि तो जब भी कुछ भी मांगता है तो सब हम ही से मांगता है। वही तो बड़ी अजीब बात नहीं हो गई? ऐसी तो कौन सी बात हो गई जो आदित्य को भगवान जी से मन्नत मांगनी पड़ गई? बात तो बहुत बड़ी हुई है बहू। ये उर्मी कर्मी जो आ गई है घर में। अरे हम ही इतने डरे हुए हैं। वो तो बेचारा बच्चा है, घबरा गया है। मांग ली होगी मन्नत कोई भगवान से। पर मम्मी जी, आप और हम डरे वो तो समझ में आता है, लेकिन आदित्य डर गया। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। पक्का आदित्य को ना कोई बहुत बड़ी बात पता चली है उर्मी से जुड़ी। हेलो, सुनो रवि शुक्ला, हमें पता है तुम्हारी पत्नी बांके बिहारी मंदिर जाने वाली सड़क पर है, कार में है। कार तुम्हारा भाई चला रहा है। कौन हो तुम और क्या बोल रहे हो सब कुछ? तुम्हें बताने के लिए कि थोड़ी ही देर में तुम्हारी पत्नी का अपहरण होने वाला है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। सोच लो, पुलिस के पास गए तो बीवी को जिंदा नहीं देख पाओगे। क्या चाहते हो तुम? पैसे? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? पैसा नहीं चाहिए, खुन्नस निकालने के लिए किडनैप कर रहे हैं तुम्हारी बीवी को। वो क्या है ना, तुम अपना ट्यूटोरियल ढंग से नहीं चला रहे हो। हमारे भांजे को खामोगा परेशान करके रख दिया। देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है तो तुम मुझसे बात करो। मेरी बीवी को हाथ मत लगाना, छोड़ दो उसे। हेलो हेलो हेलो। भाभी, मुझे ना एक जरूरी फोन करना है। यहाँ कार में नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैं 1 मिनट में आया। अबे तुम लोग पहुंचेगी नहीं और 2 मिनट में हम बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाएंगे। यार हमें तो अभी 10 मिनट और लगेंगे, लेट हो गया, पास के नहीं मिल रहे थे। यार तुम लोगों का भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अबे अब तक तो तुम लोगों को आ जाना था, भाभी किडनैप हो जानी थी, रवि भैया को उनको बचाने आ जाना था। तुम ढीले लोगों के कारण ना सारा प्लान डिले हो गया। देवेन, माँ, बाबूजी। क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? माँ, गुंजन क्या बांके बिहारी मंदिर गई है हादी के साथ? हाँ भैया, आपको कैसे पता? किसी ने गुंजन को किडनैप करने का प्लान बनाया है। मुझसे बदला लेने के लिए। मैं एसीपी सक्सेना को कॉल करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मदद जरूर करेंगे भैया। नहीं देवेन, देवेन, नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे, कहीं कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। पर जीएस, अगर हम पुलिस से मदद नहीं लेंगे तो हम दीदी को ढूंढेंगे कैसे? मैं तो कहता हूँ पहले आदि और बहू को फोन तो करो। अरे उन्हें सतर्क करो। बाबूजी, मैंने ट्राई करने की बहुत कोशिश की है लेकिन उनका फोन आउट ऑफ रीच है। भैया शायद वो लोग बटालियन रोड पर होंगे, वहां पे नेटवर्क नहीं मिलता ना। मैं काम करता हूँ, मैं बांके बिहारी मंदिर के लिए निकलता हूँ। देवेन, तू ट्राई करता रहे।
दीदी ठीक होंगी ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा? तुम घबराओ मत उर्मी, गुंजन को कुछ नहीं होगा। हे कान्हा, कैसी लीला है तेरी, जिसने दिन रात तेरी सेवा की, उसी के जीवन में इतना कष्ट। क्या ये लड़का भी ना जी बोलिए। गुंजन कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें मैं। हम आदि के साथ बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं। एग्जैक्टली कहाँ पे होगी तुम? हम नंदगांव रोड पर है। पर क्या हुआ? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जहाँ हो वहीं रहो, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें? अपना एग्जैक्ट लोकेशन भेजो मुझे जल्दी। वो गैस गोडाउन है ना नंदगांव रोड पर, बस वहीं पहुंचे। हम आपको लोकेशन भेजते हैं। पर क्या हुआ, सब ठीक है ना? ये सब बताने का टाइम नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा करो, आगे मत जाना। जी। देख 10 मिनट मतलब 10 मिनट, और 10 का 11 हो गया ना। सालों मैं आके तुम्हें इतना पीटूंगा मैं क्या बताऊं। बोलो गाड़ी से बाहर निकलो। छोड़ो मुझे आदि। आदि छोड़ो। जैसे 10 मिनट बाद आना ये लोग। भाभी आदि छोड़ उन्हें। छोड़ो मुझे आदि। छोड़ो हमें आदि। आदि भाभी भाभी क्या कर दिया मैंने? मैं तो बस भैया भाभी को मिलाना चाहता था। मैंने गाड़ी यार रोकी क्यों? क्यों भाभी को अकेला छोड़ा? क्यों? आदि क्या? आदि तू ठीक है? भैया कुछ गुंडे गुंजन भाभी को लेके गए भैया। सॉरी भैया, सब मेरी वजह से हुआ है भैया। तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ आदि। उन लोगों ने मुझसे बदला लेने के लिए गुंजन को किडनैप किया। तूने गाड़ी का नंबर नोट किया है? जी। किस तरफ गए वो लोग? चल छोड़ो हमें, बचाओ, कोई बचाओ हमें। नहीं तो टेटवा दबा दूंगा। गुंजन अरे पार्टी ने बताया नहीं, औरत तो कहाँ लेके जाना है? अपने पेट्रोल पंप के पीछे वाला गोडाउन खाली पड़ा है, वहीं लेके चलते हैं। मैं आ रहा हूँ गुंजन। आदि चेक कर इस रास्ते पे कितने पेट्रोल पंप्स हैं, जल्दी। जी भैया। जाने दो हमें। अरे ज्यादा फुटा कर रही है, बिना इसको छोड़ो। बांध जल्दी इसको, जल्दी बांध। छोड़ो। आवाज कुछ कर रही है। आवाज बंद, एकदम चुपचाप बैठी रहे। चल चल। जाने किस हाल में होगी हमारी बहू। हे भगवान। आप रोइए मत, भैया गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। पानी पीजिए। लेकिन हम लोग पुलिस की मदद क्यों नहीं ले रहे हैं?
देवू, वो तुम्हारे दोस्त है ना पुलिस में, तुम उन्हें फोन करो। फोन तो मैं लगा दूंगा उर्मी, लेकिन रवि भैया मना करके गए हैं ना, और उनको अच्छे से पता है कि क्या करना है। देखिए, हम सबको एटलीस्ट रवि भैया के फोन का वेट करना चाहिए। यही वो गाड़ी है भैया। आदि, यहाँ पे तो बहुत सारी बिल्डिंग्स है। वो लोग कहाँ गए? आदि, वो सीढ़ियाँ वहां पे ऊपर जा रही हैं, चल के देखेंगे। जी। अरे देख क्या बड़बड़ा रही है कबूतरी। पिएगी क्या? अरे पी ना। अरे पी पी। हाँ? कैसे पिएगी? भाई ने मुंह जो बंद करके रखा। आदि, ये 4 लोग हैं और हम 2 लोग हैं। अगर हम लोग पीछे से हमला करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी भैया। ठीक हो तुम? गुंजन, 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 गुंजन उठो। गुंजन, दादी, मम्मा, पापा गए ना, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी मम्मी आ जाएगी। क्या हुआ देवेन, फोन उठाया किसी ने? बाबूजी, फोन ही नहीं लग रहा। बस बहुत हो गया, अब मैं ही जाकर देखता हूँ। मम्मा, 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 समझ गया। मम्मा, आराम से आराम से आराम से। बहू ठीक है? अब ठीक हो ना? चाची, पानी।
चोट कैसे लगी मम्मी को? मम्मा पानी, आराम से। मम्मी ठीक है, बस उन्हें थोड़ी आराम की जरूरत है। वो बच्चों, तुम लोग घबराओ मत। तो तुम्हें पता है रवि भैया ने क्या किया आज? क्या रूप देखने को मिला उनका आज, क्या धोया उनको, क्या लेफ्ट मारा, क्या राइट मारा, मजा ही आ गया। मैं तो सुपर फैन बन गया भैया का। गुंजन, चलो तुम्हें अंदर लेके चलता हूँ, थोड़ा आराम कर लो। हाँ मम्मा, आप आराम कर लो अंदर जाकर। आज आराम से मम्मा, आराम से। ठीक है, तुम इधर आओ। चलो। आपको भी चोट आई है, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? दर्द नहीं हो रहा है, तुम ठीक हो इस बात की खुशी है मुझे। आपसे एक बात कहे? कहो। आज पहली बार लगा कि आप हमें प्यार करते हैं। श्रीमती शुक्ला, हम जानते हैं कि हमारी जबरदस्ती शादी हुई थी, लेकिन तब से लेके आज तक हमने पति होने के सारे धर्म निभाए हैं, आगे भी निभाएंगे। हम जानते हैं कि हम ढीले हैं थोड़ा प्यार जताने में, लेकिन कोशिश करेंगे हम उस डिपार्टमेंट में थोड़ा और इंप्रूव करने के लिए। कितनी परफेक्ट लाइफ है दीदू की, इतना अच्छा घर, इतना परफेक्ट हस्बैंड। मैं दीदू से ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ज़्यादा सुंदर हूँ, ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। इतना अच्छा पति मेरा होना चाहिए था, दीदू का नहीं। उर्मी, वहां क्यों खड़ी है? अंदर आ। आपको पता है दीदू, मेरा ना दिल बैठ सा गया था। मैं तो ये सोच भी नहीं पा रही थी कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। आपके सिवा मेरे पास है ही कौन? हमें कैसे कुछ होता? घर पर इतने सारे लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, और वहां गुंडों से लड़ने के लिए हीरो की तरह तुम्हारे जीजा जी थे ना। आप ना बहुत लकी हो दीदी। मम्मी ने सच में ना आपके लिए हीरा ढूंढा है। मुझे ना मम्मी पर ही छोड़ना चाहिए था अपने लिए लड़का ढूंढने का काम। बिना बात के रॉकी को पसंद कर लिया मैंने। छोड़ उस रॉकी की बातें, अब हमें इस घर में उसका नाम तक नहीं लेना। मतलब तुम मानती हो कि उर्मी को रॉकी के पास वापस नहीं जाना चाहिए? हम ये जरूर मानते हैं कि रिश्ते थोपे नहीं जाते,
इसीलिए हम उर्मी के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप ना सच में बहुत अच्छे दीदू हो। काश कुछ ऐसा हो जाए दीदू कि मुझे आपकी किस्मत मिल जाए, आपका पति, आपका घर, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं यहाँ से अब कहीं ना जाऊँ। किसका फोन था बेटा? बाबूजी, वो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कॉन्फ्रेंस वाले को कॉल था। वो किसी को मेरे इंटरव्यू के लिए भेजना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं भी इंटरव्यू दूं और मेरी वाइफ भी। अब ये तो हुई मेरी कहानी। अब यहाँ पर हमारे साथ कोई और भी है जो कि मैथमेटिशियन ही है। देखिए, मैथ्स चांद तारों की दूरी को तो नापता ही है, साथ में अंतरिक्ष को भी नाप लेता है। श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।